रुक कर है भीलवाड़ा का। एमटीएम सिटी में सिम्स हॉस्पिटल के निर्माण में गड़बड़ चला। सिम्स हॉस्पिटल ने निर्माण में भवन मापदंडों को ताक पर रखा और स्वीकृत प्लान में छोड़े गए सेटबैक पर अवैध निर्माण किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने भवन नियमों की अवहेलना की शिकायत की है और सामाजिक कार्यकर्ता ने यूआईटी को शिकायत दी है। आखिर यूआईटी की मॉनिटरिंग के बावजूद वर्जित क्षेत्र में कैसे निर्माण कर लिया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे हॉस्पिटल के मालिक ने बेरोक-टोक ये निर्माण किया है। शिकायतकर्ता ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, जहां पर एक हॉस्पिटल में अवैध निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि सेटबैक पे जो जगह छोड़ी गई थी वहां पर निर्माण कर लिया गया। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने यूआईटी में शिकायत दर्ज करवाई है और अब यूआईटी से सवाल पूछा गया है कि आपकी देखरेख में आखिर बेरोक-टोक ये निर्माण कैसे करवा लिया गया। तो एमटीएम सिटी में सिम्स हॉस्पिटल है जिसने निर्माण कार्य में गड़बड़झाला किया है। बताया जा रहा है कि मापदंडों पर यहां पर ताक पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी विक्रम खींची हमारे साथ फोन लाइन पर है। विक्रम, यहां पर बताया जा रहा है कि एमटीएम सिटी में जो सिम्स हॉस्पिटल है उसने निर्माण कार्यों में बड़ा गड़बड़झाला किया है। क्या कुछ यहां पर शिकायत सामने आई है? क्या ये पूरा गड़बड़झाला किया गया है? देखिए, ये एमटीएम जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के नाम से एक जगह है, कॉलोनी बसाई गई, वहाँ सिटी बसाई गई है, जिस सिटी में ओसीएफ की जगह पर सिम्स हॉस्पिटल के निर्माण में एक गड़बड़झाला यहाँ नजर आया है। उसकी शिकायत दर्ज हुई है और उसमें बताया गया कि सिम्स हॉस्पिटल के निर्माण में भवन मानदंडों को ताक में रखा गया है और स्वीकृत जो प्लान था उन प्लान में छोड़े गए सेटबैक पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आए दिन होटल हो या चिकित्सालय हो, उसमें देखने को मिलता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कई चिकित्सालयों में देखा जाए कि स्वीकृत प्लान के अनुरूप चारों तरफ अग्निशमन यंत्र जैसे कि सुरक्षा को लेकर के कहीं यदि आगजनी हो, आगजनी को पर काबू पाने के लिए एक सेटबैक छोड़ा जाता है, नियमानुसार सेटबैक के लिए लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार अगर देखा गया कि यदि आग लग जाए तो आग पर काबू पाना भी बड़ा मुश्किल होगा, जिससे कि आगजनी होने पर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, जिसमें मरीजों की भी वह जान बड़ी जोखिम में है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जो बिल्डिंग बाइलॉज है उसके प्रावधान है, नियम है, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और अवैध निर्माण से हॉस्पिटल के चारों ओर या अग्निशमन यंत्र पहुंचना अब दूभर हो चुका है। लेकिन सबसे जब सामाजिक कार्यकर्ता ने ये बताया कि आखिर जब ये निर्माण हो रहा था या यूआईटी की मॉनिटरिंग वहाँ की जा रही थी, उसके बावजूद वर्जित क्षेत्र में निर्माण होना ये एक बड़ा सवाल है और मालिक ने भी अवैध निर्माण में कोई रोक टोक नहीं दिखा, बेरोक-टोक तरीके से निर्माण होने दिया गया। ऐसे में देखिए आप कि इस पूरे मामले में यूआईटी सचिव के पास ये शिकायत गई और उसके निर्देशन में अतिक्रमण विभाग के तहसीलदार जो है उनको भी जांच सौंपी है। अब देखना यह है कि किस दोषी अधिकारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई हो पाती है। अब ये फिलहाल अभी जांच का विषय है और जांच में ये फाइल पत्रावली चल रही है। विक्रम, सवाल ये है कि शिकायत होने के बाद यूआईटी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उससे पहले जब वहां पर निर्माण करवाया जा रहा था सेटबैक पर, तब यूआईटी के अधिकारी कहाँ थे, कर्मचारी कहाँ थे? क्योंकि हॉस्पिटल का मामला है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज, उनके तीमारदार यहाँ पर होते हैं, उनकी जान को सीधे तौर पर खतरे में डाला गया है। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये निर्माण जब बदस्तूर जारी था उस दरमियान अधिकारियों की जो व्यवस्थाएं रही, अधिकारी जो लचीलापन रहा, अधिकारियों की देखिए आप मालिक पर जो मेहरबानी रही वो अब ये सामने आ रही है और अब देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बड़े हादसे के बाद जब प्रशासन अब कब चेतेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हादसा होता है, हादसे होने के बाद प्रशासन सतर्क होता है, फिर कार्रवाई पर आते हैं और फिर कार्रवाई को अंजाम देते हैं। हालांकि ये पूरे मामले में पहले ही पूर्व में कार्रवाई हो जानी थी, लेकिन ये कार्रवाई अफसरों की लचीलेपन के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखना ये है कि क्या अवैध निर्माण होने पर और पाए जाने पर भी अब क्या उसको सीज करते हैं, ध्वस्त करते हैं, ये अग्रिम कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। ठीक है विक्रम, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।